आप लोग अगर चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिले और आप वन पेपर को इजीली कवर कर सकें, तो कोशिश करें मेरी वीडियो जो है इनको लाजमी मुकम्मल देखें। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं पेपर की तैयारी करा रहा हूँ और इसको इजी ना लें आप, फॉर ग्रांटेड ना लें। मैंने 2005 से लेकर अब तक जितने पेपर उन सबको मैंने इकट्ठा किया और आपको एक एक एमसीक्यू से रिलेट जितने भी पिछले 15 सालों में पूछे जा चुके हैं वो आपको मैं एक ही जगह प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको एक तो पिछले पेपर जो है उनकी जांच पड़ताल नहीं करनी पड़ेगी और आपको मुख्तलिफ गाइड्स 3-4 किस्मों की नहीं लेनी पड़ेंगी। वीडियोस देखें, इन वीडियोस को बार बार देखें, इनको राइट डाउन करें, इनके नोट्स बनाएं और बस उनको प्रिपेयर करें। और अगर 2 माह मेरी वीडियोस आप तैयार कर लें 2 माह में, तो इंशाल्लाह आने वाली जितनी भी जॉब्स हैं जिसमें आपके पास सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की 931 सीटें आ रही हैं, बरा आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पार्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब बनने का। असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की 30 जॉब अनाउंस हो चुकी हैं, कमिंग फिर आ रही हैं। इंस्पेक्टर एफआईए की 44 अनाउंस हो चुकी हैं, उनकी आप तैयारी करते होंगे ऑब्वियसली। इसके अलावा कनाल पटवारी की जो है आपके पास जॉब आ रही हैं 931, और असिस्टेंट की मुख्तलिफ महकमों में 30 सीटें आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब पुलिस में असिस्टेंट की मई के एंड में जो है एग्ज़ाम है। तो इन वीडियोस को अच्छी तरह देखें, सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं रोज़ आपको जो वीडियो अपलोड करूँगा आपको बर वक्त मिलती रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि, बल्कि मुझे पूरा श्योर है इस बात पे, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस मुकम्मल देखेंगे तो आप इंशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब लाजमी कोई ना कोई आसानी से निकाल लेंगे। चलें शुरू करते हैं, अपनी प्रेपरेशन की तरफ चलते हैं। 10-10 एमसीक्यूज़ मैं करा रहा हूँ और उनमें आपको मज़ीद डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी मेरी वीडियोस देख लें, बाकी अपलोड हो चुकी हैं। 31st एमसीक्यूज़ है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय। तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी वाल्टन क्रिस्टॉलर ने दी थी। सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी और पॉपुलेशन से रिलेटेड है, और मार्केट कैसे बनाई जाएगी, मार्केट का लोगों का रुझान क्या होगा बिजनेस की जानिब, ये सब सेंट्रल प्लेस थ्योरी में बताता है वॉल्टर क्रिस्टॉलर। नेक्स्ट, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी नया प्राइम मिनिस्टर आया और वो 15वां प्राइम मिनिस्टर है, जिसका नाम है चौधरी अनवारुल हक। तो ये एमसीक्यूज़ पहले के हैं, ये जो है नया जो आया है ये ऑलमोस्ट 11 अप्रैल को आया है, क्योंकि 11 अप्रैल को डिसक्वालीफाई किया गया था तनवीर अलियास को, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे आज़ाद कश्मीर के। ही वाज डिसक्वालीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट ऑफ कंटम्प्ट। उनको जो हाई कोर्ट है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, उसने डिसक्वालीफाई किया था तनवीर अलियास को। अब नए आ गए चौधरी अनवारुल हक और ये 15वें प्राइम मिनिस्टर हैं आपके पास आज़ाद कश्मीर के। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो आपके पास प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सुल्तान महमूद चौधरी। ये आपसे बार बार पूछा जाता है, या तो पीएम पूछ लेगा या प्रेसिडेंट के बारे में एग्जामिनर पूछ लेगा, तो इसे आप अपने नोट्स में लाजमी लिख लें। और अब पेपर जो हो रहे हैं उसमें ये आए हैं एमसीक्यूज़। नेक्स्ट, हाउ मैनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस वक्त एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इधर क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं है इस तरह इधर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि वन ऑप्शन है। तो वन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसका नाम है K2 और ये कराची में है। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2017 से इसकी कंस्ट्रक्शन जारी है और अभी तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा बात किया जाए कि पाकिस्तान में कितने पावर प्लांट्स मौजूद हैं, तो 6 पावर प्लांट्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान का बिगेस्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो आपको पता है, वो है कैनप। कैनप का मतलब होता है कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये टोटल पावर प्लांट्स की इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस मुल्क की मदद से कायम किया, तो वो आपके पास पहला मुल्क जिसने मदद की थी वो कनाडा था और दूसरा मुल्क आपके पास चाइना था। ये आपने याद रखना है। 1972 में पहला जो कनाडा था उसने पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में मदद की थी, असिस्टेंस की थी पावर प्लांट प्रोवाइड करने में, मटीरियल प्रोवाइड करने में।
नेक्स्ट, द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। देखें, कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी कुछ और चीज़ है। नाउ द एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द सुप्रीम कमांडर। तो सुप्रीम कमांडर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट है पाकिस्तान आर्मी का। जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो कौन देगा? प्रेसिडेंट देगा। तो सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान आर्मी का इस वक्त वो कौन होता है? वो प्रेसिडेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट, यूएस अफगानिस्तान पीस एग्रीमेंट इन फरवरी 2020 वाज साइंड एट। तो यूएस और अफगानिस्तान के दरमियान पीस एग्रीमेंट जो साइन हुआ था वो हुआ था दोहा यानी कतर में हुआ था। और वहाँ पे ही अमेरिका और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे और वहीं पे ही पीस एग्रीमेंट कायम किया गया था। और जो यूएस की रिप्रेजेंटेशन कर रहा था वो था ज़ल्मे खलीलज़ादा। ठीक है। उसके बाद 36, द फंक्शन ऑफ WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, दुनिया के मबैन जो ट्रेड होती है उसके मैटर्स को देखता जौन सा अदारा है उसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, ट्रेड रिलेटेड मैटर्स एट इंटरनेशनल लेवल इज गाइडेड एंड मेंटेन्ड एंड सर्विलियंट बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑल ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सिक्योरिटी को नहीं देखता। इंटरनेशनल सिक्योरिटी को UNO की ब्रांच जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल देखती है। इसके अलावा मैं आपको WTO के बारे में मुख्तलिफ MCQs जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं और मज़ीद आएंगे उनके बारे में बता दूं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके पास 1 जनवरी 1995 को जो है बनी थी और ये एक एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट का नाम था मराकश एग्रीमेंट जो कि 1994 में हुआ था। 1994 में मराकश एग्रीमेंट हुआ और इससे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था GATT, जो कि हम कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये आपके पास एग्जामिनर लाजमी पूछता है, इंटरनेशनल अफेयर्स में पूछता है और करंट अफेयर्स में पूछता है। तो 1995 से पहले था आपके पास GATT, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो 1994 में मराकश एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के तहत नई ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया गया कि कायम की जाएगी जिसका नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रखा गया जो कि फाइनली 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश हुई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका कैपिटल जनीवा में है, इसका हेड क्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा में है। इसके अलावा इसका जो इसका DG है, जो इसका सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम है नगुजी ओकोंजो। इसका जो है वो सेक्रेटरी जनरल आप कह सकते हैं या प्रेसिडेंट वो है नगुजी ओकोंजो, याद रखें। और इस शख्स का ताल्लुक जो है वो नाइजीरिया से है। तो ये आपके पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से MCQs आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरा लेक्चर जब सुन रहे हैं तो आप अपने नोटबुक में एक एक चीज़ को लिखें और 2 माह के बाद मैं गारंटी दूंगा कि अगर आपका पेपर क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे कांटेक्ट करें और आप मुझे बताएं। लेकिन शर्त यह है कि आप मेरी वीडियोस को मुकम्मल तफसील से देखें ताकि आप सबका फ़ायदा हो और आप में से जो एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा बनना चाहते हैं वो अपनी ख्वाहिशमंद जॉब पर जो है वो सर्व कर सकें। नेक्स्ट, इन 2019 US डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी वार्न्स विच कंट्री अबाउट टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो 19 में US डिप्टी सेक्रेटरी डिफेंस सेक्रेटरी जिसने वार्न किया था कि कौन सा मुल्क बना रहा है न्यूक्लियर वेपन, तो उसने सीरिया के बारे में किया था, शाम के बारे में। नेक्स्ट, द अरेबियन कॉन्फ्लुएंस टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट इन समर आर विंटर टू द कोस्टल ऑफ पाकिस्तान। अरेबियन कॉन्फ्लुएंस संगम कहते हैं। अरेबियन सी के अंदर मुख्तलिफ जब आपस में सी मिलते हैं तो उसे हम अरेबियन कॉन्फ्लुएंस या संगम कहते हैं दरियाओं का। तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, पाकिस्तान के समर और विंटर कोस्टल के लिहाज से कम होता है। नेक्स्ट, व्हाट जनरली हैपन्स टू एयर टेम्परेचर एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। देखें ये आपके पास अगर अर्थ है तो ये जो अर्थ के दरमियान है ये इक्वेटर है और ये जो एक
और ये दूसरा जो ये कोने हैं इन्हें हम कहते हैं पोल्स। तो देखें सूरज की रोशनी इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ेगी, कोनों पे इतनी रोशनी नहीं पड़ेगी जितनी इसके इक्वेटर पर पड़ेगी, तो दरमियान में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब हम इक्वेटर से पोल की जानिब मूव करेंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। लिहाजा व्हेन वी जनरली मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। व्हेन वी मूव पोल्स टू इक्वेटर, अब हम पोल से इक्वेटर की जानिब आ रहे हैं, अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्योर लाइमस्टोन इज कॉल्ड, लाइमस्टोन जिसे हम चूने का पत्थर कहते हैं, संगे मरमर भी कहते हैं, इसका जो केमिकल नाम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, इसको लाजमी पूरा डिटेल से देखें, सब्सक्राइब करें, आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपका पेपर लाजमी क्लियर होगा। थैंक यू।